हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 11th के सेकंड चैप्टर द एड्रेस को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। द एड्रेस डच लेखिका मार्गा मिन्को की एक लघु कहानी है। इस कहानी में नरेटर श्रीमती डॉर्लिंग के घर पर उनसे अपनी पहली मुलाकात के अनुभव से शुरू करती है। श्रीमती डॉर्लिंग उसे पहचानती हुई प्रतीत नहीं होती हैं। नरेटर ने अपना परिचय श्रीमती एस की बेटी के रूप में दिया, फिर भी श्रीमती डॉर्लिंग के चेहरे पर पहचान का कोई भाव नहीं आता है। नरेटर को शक होता है कि कहीं वह गलत पते पर तो नहीं पहुंच गई है, लेकिन दरवाज़ा थोड़ा और खुलता है और नरेटर को श्रीमती डॉर्लिंग के द्वारा पहनी हुई ग्रीन कलर की कार्डिगन दिखाई देती है, जो कि उसकी माँ की थी। उस कार्डिगन में लकड़ी के बटन लगे हुए थे, जो कि ज़्यादा धुलाव के कारण फेड हो चुके थे। श्रीमती डॉर्लिंग ने सोचा नहीं था कि कभी कोई दोबारा वापस भी आएगा। थोड़ी देर बात करना बताया कि वह श्रीमती डॉर्लिंग ने खास तौर पर इनकार कर दिया कि यह उचित समय नहीं है और दरवाज़ा बंद कर लिया। कहानी अतीत की घटनाओं के माध्यम से आगे बढ़ती है, जहां कथावाचक याद करती है कि कैसे उसके जीवन की विभिन्न घटनाओं ने उसे इस विशेष क्षण तक पहुंचाया। यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती वर्षों में घटी थी। वह कुछ दिनों के लिए घर लौटी थी तो उसने पाया कि घर में कई चीज़ें गायब हैं। जब उसने अपनी माँ से इस बारे में पूछा तो उसकी माँ ने उसे अपनी एक पुरानी परिचित श्रीमती डॉर्लिंग के बारे में बताया। उसकी माँ का श्रीमती डॉर्लिंग से लंबे समय बाद संपर्क हुआ था। श्रीमती डॉर्लिंग ने कथावाचक की माँ को उसकी सभी कीमती चीज़ों में मदद करने की पेशकश की थी। अगर कथावाचक के परिवार को वह जगह छोड़नी पड़ती तो वे सब कुछ खो देते। श्रीमती डॉर्लिंग उनकी सभी कीमती चीज़ों को बचाना चाहती। जब भी वह उनके घर आती तो वह प्राचीन थालियाँ, चांदी के बर्तन, फूलदान आदि जैसी चीज़ें ले जाती। कथावाचक ने अपनी माँ से पूछा कि क्या श्रीमती डॉर्लिंग से उन चीज़ों के अंतिम अधिकार के बारे में बात हुई थी। उनकी माँ को लगा कि इस बारे में बात करना भी श्रीमती डॉर्लिंग के इरादों का अपमान होगा। आखिर हर बार पूरा बैग या सूटकेस लेकर घर से बाहर निकलना उनके लिए बहुत बड़ा जोखिम था। माँ की नाराज़गी भरी नज़र के बाद उन्होंने इस बारे में फिर कभी बात नहीं की। जब नरेटर अपनी वापसी यात्रा के लिए स्टेशन पर पहुंची तो उसके आसपास की किसी भी चीज़ पर ध्यान ना देने की कोशिश की। युद्ध के बाद वह पहली बार इस जगह पर चल रही थी, लेकिन वह उन परिचित दृश्यों से खुद को परेशान नहीं करना चाहती थी जो उसे उसके अतीत की याद दिलाते थे। उसे याद है कि बहुत समय पहले उसकी मुलाकात श्रीमती डॉर्लिंग से कैसे हुई थी। यह उस दिन के अगले दिन की सुबह की बात है, जब कथावाचक की माँ ने उसे श्रीमती डॉर्लिंग के बारे में बताया था। वह देर से उठी थी और देखा कि उसकी माँ किसी को छोड़ने जा रही थी। उसकी माँ ने उसे इशारा किया और श्रीमती डॉर्लिंग से उसका परिचय कराया और उसे यह पता याद रखने के लिए कहा। मार्कोनी स्ट्रीट पर नंबर 46। विश्व युद्ध के बाद मुक्ति के दौर में कथावाचक उन पुरानी चीज़ों के बारे में सोचना या उन्हें याद करना बिल्कुल नहीं चाहती थी। युद्ध का आघात उसके मन में ताज़ा था और उसे डर था कि वे संग्रहित वस्तुएं उसे लगातार उस दर्द और पीड़ा से जोड़ देंगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और स्थिति बेहतर और स्थिर होती गई और उसे एक ऐसा कमरा मिल गया जहां से बाहर का नज़ारा दिखता था और जहां वह चैन से सो सकती थी, श्रीमती डॉर्लिंग के घर में अपनी माँ की छोड़ी हुई चीज़ों के प्रति उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। अपनी पहली असफल यात्रा के बाद उसने दूसरी बार कोशिश करने का फैसला किया। इस बार एक 15 वर्षीय लड़की ने दरवाज़ा खोला और
कथावाचक को बैठक कक्ष में इंतजार करने को कहा। श्रीमती डॉर्लिंग घर पर नहीं थी और कथावाचक इंतजार करने के लिए तैयार थी। बैठक कक्ष में जाते समय कथावाचक ने पुराने जमाने के लोहे का हनुक्का मोमबत्ती स्टैंड देखा, जिसका उनके घर में कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था क्योंकि वह बहुत भारी भरकम था। जैसे ही वह बैठक कक्ष में दाखिल हुई, अपनी माँ के पुराने सामान को देखकर वह भयभीत हो गई। एक अजीब सी अनुभूति उन्हें जकड़ रही थी। उन्होंने ज़्यादा इधर उधर देखने की हिम्मत नहीं की और लड़की द्वारा दी गई कुर्सी पर बैठ गई। उसने ऊनी मेज पोश को पहचान लिया। बुनाई के पैटर्न पर उंगलियां फेरते हुए उसने उस जले हुए निशान को खोजने की कोशिश की जिसे कभी ठीक नहीं किया गया था। लड़की ने उसे चाय दी। जैसे ही लड़की ने चम्मच निकालने के लिए डिब्बा खोला, कथावाचक को वह डिब्बा अच्छा लगने लगा। लड़की ने बताया कि यह एक प्राचीन वस्तु है और ऐसी और भी वस्तुएं हैं। कथावाचक और भी वस्तुएं देखने के लिए चारों ओर देख सकती थी। कथावाचक को झिझक हुई और वह अपने बचपन की प्यारी पीतल की थाली को देखती रही। लड़की ने बताया कि वे पीतल की थाली का अक्सर इस्तेमाल करते हैं और एक बार तो दीवार पर टंगी प्राचीन थालियों में भी उन्होंने खाना खाया था। कथावाचक को वह जलने का निशान मिल गया जिसकी वह तलाश कर रही थी। फिर लड़की ने कहा कि जब हम घर की ऐसी सुंदर चीज़ों का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो उन पर ध्यान देना आसान नहीं होता। हम तभी ध्यान देते हैं जब कोई चीज़ गायब हो जाती है या किसी चीज़ की मरम्मत करानी पड़ती है। कथावाचक को लगा कि उसकी आवाज़ स्वाभाविक नहीं है, लेकिन उसने एक किस्सा सुनाना जारी रखा। एक बार उसकी माँ ने उससे चांदी के बर्तनों में मदद करने को कहा था। जब कथावाचक ने जानना चाहा कि उसकी माँ किस चांदी की बात कर रही है, तो उसे पता चला कि वे जिन चम्मचों और कांटों और चाकुओं से खाना खाते थे, वे चांदी के बने थे। इसके बाद कथावाचक ने लड़की से पूछा कि क्या उसे पता है कि वे खाना किसके साथ खाते हैं। लड़की ने एक पल के लिए झिझकी और दराज खोलने चली गई। कथावाचक समझ गई कि आगे क्या होने वाला है। वह झट से खड़ी हो गई और बताने लगी कि उसे की ट्रेन छूटने रही है। वह श्रीमती डॉर्लिंग का इंतज़ार अब और नहीं करना चाहती और जैसे ही वह गलियारे से गुजरी, उसे चम्मचों और कांटों की खनक सुनाई दी। गली के कोने से कथावाचक ने नाम पट्टिका पर नज़र डाली। पता सही था, लेकिन वह अब उस पते को और याद रखना नहीं चाहती थी। उसे लगता था कि बीते समय की यादों से जुड़ी वस्तुएं लंबे समय तक अलग रहने के बाद जब किसी अनजान परिवेश पर देखी जाती हैं तो अपना महत्व खो देती हैं। इसके अलावा उसे उन चीज़ों का उस छोटे से किराए के कमरे में कोई उपयोग नहीं दिखाई दिखता था, जिसमें ज़्यादा सामान रखने की जगह नहीं थी। उसे पता भूलने का निश्चय कर लिया और उसे पता था कि यह उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं होगा। दी एड्रेस की स्टोरी मानव जीवन में अप्रत्याशित विपत्तियों के अनुभवों के बारे में बताती है कि कैसे हम अपने जीवन से जुड़ी छोटी छोटी वस्तुओं के संपर्क में आने से भी भावनाओं और विचारों का एक व्यापक दायरा उत्पन्न हो सकता है, जो हमारे पुराने घावों को फिर से हरा कर सकता है। हम देखते हैं कि कैसे कथावाचक अपनी माँ की वस्तुओं को फिर से देखकर उत्पन्न भावनात्मक उथल पुथल से जूझती है और अंत में वह मन की शांति के लिए उन मूल्यवान वस्तुओं को छोड़ने का फैसला करती है और उस पते को हमेशा के लिए भूल जाने का संकल्प लेती है।